स्टार्स इनक्रेडिबली ह्यूज बॉल्स होती हैं बर्निंग गैसेस के। बिल्कुल हमारे जैसे ही इनका भी एक लाइफ स्पैन होता है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि स्टार्स जैसे एक बड़ा फायरवर्क है। जब हम किसी फायरवर्क को जलाते हैं तो वो स्काई की तरफ जाता है और वहां जाकर एक्सप्लोड होता है और डिफरेंट और ब्यूटीफुल लाइट कलर्स को डिस्प्ले करता है। ठीक इसी तरीके से स्टार्स फॉर्म होते हैं स्पेस में पड़े क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट की वजह से। उनके लाइफ टाइम के दौरान उनके एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और इसकी वजह से स्टार्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। स्टार्स मेनली हाइड्रोजन एटम्स को आपस में फ्यूज करते हैं ताकि हीलियम क्रिएट हो सके। इस प्रोसेस के दौरान ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से स्टार इतने ज्यादा चमकते हैं। अब जैसे जैसे स्टार की एज बढ़ती जाती है, इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से स्टार के पास हाइड्रोजन फ्यूल कम होने लगता है, जिसकी वजह से स्टार धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द स्टार्स मास, वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन से गुजरता है। यहाँ पर दो केसेस होते हैं। पहला कि अगर स्टार का मास हमारे सन के मास के बराबर है, और दूसरा कि स्टार का मास हमारे सन के मास के मुकाबले काफी ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले केस सिनेरियो की। अगर स्टार का मास हमारे सन के मास के सिमिलर है तो वो एक फेज से गुजरेगा जिसको कि द रेड जायंट फेज कहते हैं। स्टार का कोर जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है वो धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टार की आउटर लेयर्स होती हैं वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती हैं। इसके कारण स्टार काफी ज्यादा बड़ा दिखने लगता है और ज्यादा रेड दिखने लग जाता है। इस फेज के दौरान स्टार अपनी आउटर लेयर्स को छोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक ब्यूटीफुल गैस एंड डस्ट का क्लाउड क्रिएट होता है, जिसको कि प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। इवेंचुअली स्टार का कोर, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते अब ज्यादातर हीलियम से बना हुआ है, वो इस फ्यूजन प्रोसेस को रोक देता है और व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। व्हाइट ड्वार्फ एक छोटा और डेंस ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे अर्थ के साइज के बराबर होता है, लेकिन इसके पास अर्थ के मुकाबले कई गुना ज्यादा मास होता है। अब बात करते हैं दूसरे केस सिनेरियो की। अगर स्टार का मास हमारे सन के मास के मुकाबले कई गुना ज्यादा है तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है। इन स्टार्स की लाइफ एंड होती है एक स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन के साथ, जिसको कि सुपरनोवा कहते हैं। इस सुपरनोवा के दौरान स्टार का कोर अपनी खुद की ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स कर जाता है और जो इसकी आउटर लेयर्स होती हैं वो दूर दूर तक स्पेस में फैल जाती हैं। ये एक्सप्लोजन उस स्टार की ब्राइटनेस के मुकाबले भी बिलियंस टाइम्स ज्यादा ब्राइटर होता है। इस एक्सप्लोजन के बाद दो तरह के रिजल्ट निकलते हैं। अगर स्टार का कोर काफी बड़ा होता है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जो कि व्हाइट ड्वार्फ के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा और काफी डेंस होता है। अब अगर बात करें कि स्टार का कोर एक्सट्रीमली मैसिव है तो वो और ज्यादा कोलैप्स होता है और एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जिसका इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है। अब ब्लैक होल के बारे में किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर स्टार का कोर काफी ज्यादा बड़ा होता है तो वो स्टार के मरने के बाद एक ब्लैक होल क्रिएट करता है। सो टू समराइज, स्टार्स तब मरते हैं जब उनका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है। स्टार्स जो हमारे सन के बराबर हैं वो रेड जायंट्स बन जाते हैं और इवेंचुअली व्हाइट ड्वार्फ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि जो स्टार्स हमारे सन के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते हैं वो एक्सप्लोड होते हैं, जिसको कि सुपरनोवा कहते हैं, और या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या फिर ब्लैक होल। तो ये था वो पूरा प्रोसेस स्टार की डेथ का। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।